नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में कंसल्टेंट हूँ। तो ये वीडियो सभी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है कि क्या एसीएल टीयर के बाद सर्जरी करना मस्ट है? क्या आपकी एसीएल टीयर के बाद जो एमआरआई रिपोर्ट आती है उसमें एसीएल टीयर लिखा है तो सर्जरी करना एब्सोल्युटली 100% ज़रूरी है? तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात करने जा रहे हैं कोई भी ट्विस्टिंग इंजरी जब भी नी जॉइंट पे होती है तो मोस्ट कॉमनली जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं एसीएल टीयर। एसीएल एक ऐसा लिगामेंट होता है घुटने में जो आपकी एंटेरो पोस्टीरियर और स्लाइटली रोटेटरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है नी जॉइंट में। यूजुअली इस इंजरी के बाद पेशेंट्स को इंस्टेबिलिटी आती है, स्पेसिफिकली डाउन स्लोप जाने में, सीढ़ी उतरने में। तो अगर ये इंस्टेबिलिटी आती है तो सर्जरी करना आवश्यक होता है। अगर ये इंस्टेबिलिटी नहीं आती है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सर्जरी करनी ज़रूरी है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि इंजरी के इमीडिएटली बाद ही विद इन 1 और 2 डेज़ लोग एमआरआई करा लेते हैं ऑन देयर ओन और मे बी सजेस्टेड बाय सम क्लिनिशियन, और 2-3 डेज़ के बाद हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमारा एसीएल टीयर है। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू ट्रीट इट। डेटा सजेस्ट्स कि जो ये पेशेंट्स हैं विद एसीएल टीयर ये यूजुअली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होते हैं, और ये कोई थ्योरेटिकल कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक बहुत ही रेलेवेंट क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है। हम इसमें डिवाइड करते हैं पेशेंट्स को इनटू कोपर्स। कोपर मतलब जो अपनी एसीएल इंजरी के साथ कोप अप कर सकते हैं, एंड नॉन कोपर्स जो एसीएल इंजरी के बाद कोप नहीं कर सकते। तो इसको हम डिवाइड किस क्राइटेरिया पे करते हैं? द फर्स्ट वन इज़ द लिम्ब एसिमेट्री इंडेक्स। तो हम उनका लिम्ब एसिमेट्री चेक करते हैं कि क्या जिस इंजर्ड लेग में उन्हें इंजरी हुई है उसमें उनका न्यूरोमस्कुलर स्टेटस कैसा है। सेकेंड इज़ देयर साइकोलॉजिकल रेडीनेस कि आर दे रेडी टू गेट बैक टू नॉर्मल विदाउट इवन सर्जरी। थर्ड इज़ सिंगल लेग हॉप टेस्ट। हम उनको सिंगल लेग पे हॉप करा के देखते हैं। अगर दे आर एबल टू डू इट, एंड ऑब्वियसली दिस सिंगल लेग हॉप टेस्ट कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। एक बार उनका जो स्वेलिंग है और पेन है वो कम हो जाता है तो उसके बाद ही ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ पेशेंट रिपोर्टेड इंस्टेबिलिटी कि अगर पेशेंट ही कह रहा है कि मेरे को इंस्टेबिलिटी हो रही है, मुझे पिछले 1 हफ्ते में 7 या 8 बार इंस्टेबिलिटी जैसा फील हुआ है, या फिर पेशेंट बोलता है कि मुझे तो कोई भी इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए कि आप एक कोपर हैं कि नॉन कोपर हैं। तो सिर्फ एमआरआई रिपोर्ट के बेसिस पे सजेस्ट कर देना सर्जरी कि आपको एसीएल टीयर दिखा रहा है एमआरआई पे तो आप सर्जरी कराएं, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। हम कितने सारे पेशेंट्स यहाँ देखते हैं जो आराम से चलते हुए आते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंस्टेबिलिटी का एपिसोड नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कंप्लीट एसीएल टीयर। वो इसीलिए पॉसिबल होता है कि दे हैव गॉट अ गुड न्यूरोमस्कुलर सिंक्रोनाइजेशन। उनकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है, उनकी न्यूरोमस्कुलर सिंक्रोनाइजेशन इतनी बढ़िया है कि उनको स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी फील ही नहीं होती है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी एसीएल प्रोवाइड कर रहा था उनके केस में वो स्टेबिलिटी अब क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो इन लोगों को सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्जरी की आवश्यकता उनको पड़ती है जो बोलते हैं कि हाँ हमें चलने में लचक आ रही है, हमें चलने में इंस्टेबिलिटी महसूस हो रही है, या हम हॉप नहीं कर पा रहे हैं, हम जंप नहीं कर पा रहे हैं, हम रन नहीं कर पा रहे हैं। तो देन इज़ व्हेन यू नीड अ सर्जरी, नॉट इमीडिएटली आफ्टर हैविंग एन एसीएल टीयर। कल संडे को खेलते हुए आपको घुटना मुड़ गया, संडे शाम को आपने एमआरआई करा ली और मंडे मॉर्निंग आपने सर्जरी प्लान कर ली। ये सब इंडिया में ही पॉसिबल है, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। ऑलवेज़ बेटर टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स। 2 से 3 हफ्ते अपने नी को साइलेंट होने दीजिए। जब नी साइलेंट होगा उसके बाद ही तो पता चलेगा कि आपको सर्जरी रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है। If you immediately want to rush into a surgery, then you will land up wasting your 6 to 9 months, because even after surgery
you will need at least 6 to 9 months to get back to sports, irrespective of whatever the type of implant you are going to. आप चाहे फाइबर टेप लगवाएं, इंटरनल ब्रेस लगवाएं, बायो ब्रेस लगवाएं, कुछ भी लगवाएं, उससे रिटर्न टू स्पोर्ट का जल्दी आना इज़ नॉट पॉसिबल। 6 to 9 मंथ्स तो इन एनी केस आपके ख़राब हो जाएंगे, और वो अगर आप सर्जरी से बच गए तो फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हियर, that you have to ask your clinician, you have to ask your surgeon first whether you need a surgery or not. Are you a कोपर or a नॉन कोपर? तो आपने डॉक्टर से पूछो कि मैं कोपर हूँ या मैं नॉन कोपर हूँ। अगर आप नॉन कोपर हो तो सर्जरी करवाओ, अगर आप कोपर हो तो आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। ये आप वीडियो उन सभी से शेयर कीजिए जिनको ACL टीयर हुआ है या जो खेलों में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन से पार्टिसिपेट करते हैं। धन्यवाद।